પાક્કું પાક્કું કરાવીશ, વિડીયો બનાવીને મોકલાવીશ. ચોક્કસ ચોક્કસ. हाँ. चलो जय जिनेन्द्र, आज का क्लास आगे हम शुरू कर रहे हैं. जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है कर्म, अष्ट कर्म, 8 कर्म बांधने से पहले जब 8 कर्म हमारे ऊपर चढ़ते हैं तो उनके क्या क्या कारण होते हैं. तो उसके लिए हमने जो पहला द्वार था वो जीव द्वार, उसके लिए काय स्थिति मतलब शरीर की स्थिति के ऊपर ही आत्मा का संबंध जो जोड़ा हुआ है, पुद्गलास्थि काय और जीवास्थि काय का, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है. और काय स्थिति के 14 द्वार बताए. कितने? 14 द्वार. काय स्थिति के 14 द्वार. अब ये काय स्थिति जो है वो आत्मा और पुद्गल मतलब हमारा शरीर, ये दोनों का जोड़ान है, ये दोनों का जंक्शन है, संबंध है. और जीव तो बिना शरीर तो जीव कभी रहेगा ही नहीं. जीव को अपना शरीर और उसकी स्थिति तो जीव को चाहिए ही चाहिए. तो क्या जब दो इकट्ठे होते तो क्या स्थिति बनती है, उसके लिए 14 द्वार. सबसे पहले है जीव द्वार. जीव द्वार मतलब कि जो आत्मा की स्थिति है, जिसने जीव, आत्मा, जीव मतलब ही हमारी आत्मा, उसको ही हम जीव कहेंगे. तो जीव ने अपनी कितनी स्थिति कहाँ पे तय की, मतलब कि वो जीव स्वरूप में कितना काल तक रहेगा. जैसे कि मान लो कि मेरी आत्मा ने ये शरीर पसंद किया, उसको बनाया, उसको धारण किया, और ये शरीर के अंदर मेरी आत्मा कब तक रहेगी. तो जब तक मैं जीऊँगी तब तक तो आत्मा रहेगी ना. शरीर जब तक आत्मा, मैं जीऊँगी तब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीर तब तक मैं ये शरीर में रहूँगी, ये बात तय है. तो जीव स्वरूपे काल से कितना समय, सर्व काल तक वो स्थिति में होगा. समझ में आया? जीव स्वरूप से एक कोई भी आत्मा जीव स्वरूप से सर्व काल तक जीव ही रहेगी. वो आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगी. या आत्मा ने जो शरीर धारण किया वो सर्व काल तक वो शरीर के अंदर, जब तक जिंदा है तब तक वो शरीर में रहेगी. उसके बाद है गति. अब दूसरा स्टेप है गति. तो जो मेरी आत्मा है वो कौन कौन सी गति में जाएगी. तो 4 गति बताई है इसके लिए. एक है नरक गति, दूसरी है देव गति, तीसरी है तिर्यंच गति, चौथी है मनुष्य गति. अब ये चारों गति में सर्व आत्मा जाती है, वहाँ रहती है, उसके तय किए हुए साल तक वो रहेगी, फिर वो वापस दूसरी गति में चली जाएगी. तीसरा द्वार है इंद्रिय. तो हर एक जीव कितनी कितनी इंद्रिय लेके प्रत्येक गति में जाता है. अगर वो तिर्यंच गति में गया है तो कितनी इंद्रिय ली, अगर वो मनुष्य गति में गया है तो पंचेंद्रिय क्या संगनी बना या असंगनी बना, इस पर्याप्त बना या अपर्याप्त बना, ये सारे आपको एक गति, कौन सी गति में आप कितने समय तक रहोगे, ठीक है, उसको बताया गया था. चौथा था काय. काय मतलब वो जीव द्वार, खाली जीव है, आत्मा है. ये काय द्वार आपका शरीर, पुद्गलास्थि का है, आपका शरीर है. तो काय का मतलब सकायिक जीव, शरीर सहित, और अकायिक जीव, उसके 2 मुख्य भेद है. अकायिक जीव मतलब अब जिसका शरीर नहीं है. क्लियर हो रहा है? जिसको शरीर नहीं मिला वो अकायिक हो गया, मतलब उसको काया नहीं है. और सकायिक मतलब कि जिसके पास शरीर है वो हुआ सकायिक जीव. मतलब अब ये जीव शरीर के सहित है. अकायिक जीव कौन काया? हाँ, अकायिक जीव सिद्धात्मा, उनको शरीर है ही नहीं. हाँ, ठीक है. तो अब जो सकायिक की बात की, याद है मैंने लास्ट टाइम किया था, सादी अनंत अनादि अनंत, याद आया? तो जो सकायिक है, जो काया के सहित है, वो अनादि अनंत है. मतलब उसकी आदि भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं. जो हमेशा सकायिक, अब जो ऐसे जीव हैं जो हमेशा काया के अंदर ही रहेगा तो उसका कभी अंत होगा क्या? ये अभवी जीव है. उसको आप अभवी जीव कह सकते हैं, या उसको आप संसारी जीव, हमेशा संसार में रहने वाले जीव भी कह सकते हैं. तो ये अनादि अनंत है, मतलब वो पहले भी यहीं पे थे, आगे अनंत काल तक भी यही रहेंगे. वो यहाँ से
इनका अंत आने वाला नहीं है. समझ में आया? હા શું ભવિક ના થાય? ना न થાય. ध्यान रखो, सभी जीव, ये संसार कभी खत्म ही नहीं होने वाला है. पहली बात ये, सबसे महत्व की बात यह है कि संसार कभी खत्म नहीं होने वाला. પણ એને ભવિક જીવ સંસાર ભલે ના ખતમ થાય પણ ભવિક જીવ અભવિક જીવનો ભવિક થઈ જ ના શકે. અભવી જીવ ક્યારેય ભવી થઈ જ ના શકે. ભવી જીવ ગમે ત્યારે મોક્ષે જવાના. સાંભળો સાંભળો દાખલો સાંભળો, ભવી જીવ ગમે ત્યારે મોક્ષે જવાના, બરાબર? બરાબર. તો પછી જો બધા જ અભવી ભવી થઈ ગયા તો બધા જ મોક્ષે જતા રહેશે, તો સંસાર તો રહેવાનો જ નથી. એટલે એવું તો બનવાનું જ નથી કોઈ કાળે. કોઈ કાળે એવું બનવાનું નથી કે બધા જ જીવો મોક્ષે જાય અને સંસાર ખતમ થઈ જાય. બરાબર. આપણે ખાલી ભાવના ભાવવાની છે કે સવી જીવ બધા જીવો મોક્ષે જાય, પણ એનાથી કંઈ બધા જીવ મોક્ષે ખરેખર જવાના નથી. સમજાયું? આ ભગવાન પણ જે ભાવના ભાવે છે ને, શું ભાવે છે ખબર છે? સવી જીવ કરું શાસન રસી. ભગવાન બધા જીવને મોક્ષ જવાની ભાવના નથી કરતા. એમને ખબર જ છે. તમને ખબર જ હોય તો તમે જૂઠું બોલો? બસ. તો ભગવાનને તો ખબર જ છે કે અભવી જીવો તો છે જ. આ જીવો સંસાર હંમેશા રહેવાનો છે. સંસારમાંથી બધા જીવ ખતમ નથી થવાના. તો એ બાકીના સર્વ જીવોને શાસન રસ આવે, જે પરમાત્માને માનતા થાય અથવા પરમાત્માની ભક્તિ કરતા થાય, એટલી એ ભાવના ભાવે છે. સમજાયું? हाँ कि जो होवे मुझे शक्ति से सभी जीव करूँ शासन रसी. बस હું બધા જીવોને શાસન રસી કરું, પણ બધા જીવોને મોક્ષ આપવું, બધા જીવોને મુક્ત કરવું, એવી ભગવાન ક્યારે ભાવના નહીં ભાઈ. જીવોને સાથ આપવાની વાત છે બસ. આગળ तो सकायिक और अकायिक. तो जो सकायिक है वो अनादि अनंत है, मतलब ना उसकी कभी भी शुरुआत हुई है ना कभी अंत होगा, ना आदि है ना अंत है. तो ये अभवी जीव आ जाएंगे सब के सब. जो नित्य निगोदी है वो भी इसमें आ जाएंगे. जो निगोद में से कभी बाहर ही नहीं आने वाले, उसको जाति भव्य कहा जाता है. क्या नाम दोगे उसको? જાતિ ભવ્ય. ऐसे भी जीव है जो अपकाय को छोड़ के कभी बाहर नहीं आएंगे, जो वायु काय को छोड़ के कभी बाहर नहीं आएंगे. ક્યારેય નહીં આવે. नहीं, क्यारे नहीं, वो उसी योनि में रहते हैं, इसलिए उसको जाति भव्य नाम दिया गया. तो उनका तो मोक्ष होना ही नहीं है. वो अपनी जाति को ही नहीं छोड़ सकते, उतने दुर्बल है, तो उनका मोक्ष कैसे होगा? हो पाएगा? बताओ. तो हम कहाँ थे? અભવી. हाँ, अभवी. अभवी उसको अनादि अनंत, मतलब जो जीव और शरीर धारण करने वाला है, उसका शरीर का धारण करना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. मतलब अब इसकी आदि भी यही है, अंत भी यही है. उसका ना कभी अंत होगा और ना ही कभी शुरुआत होगी. तो उसको अभवी जीव कहते हैं या जाति भव्य कहते हैं. समझ में आया? जाति भव्य का मतलब है कि अब ये जीव ये जाति को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा. और सकायिक का एक हो गया अनादि अनंत, मतलब अभव्य. दूसरा हो गया अनादि शांत, मतलब मेरी आदि क्या है मुझे नहीं मालूम. एक भव्य जीव ऐसा है, उसकी आदि क्या है उसको नहीं पता, लेकिन उसका अंत जरूर है. बराबर? हाँ या ना? हाँ. तो उसको क्या कहोगे? अनादि शांत. जो अनादि अनंत अनादि शांत है ना, उसका आप मतलब समझ रहे हो. अनादि शांत का मतलब क्या? कि भाई इनका शरीर, ये जीव ने पहले से ही शरीर धारण किया है. कब से किया है नहीं पता, अनंत काल से इसका शरीर धारण करना चालू है, लेकिन इसका अंत, ये भव्य जीव है, एक भव में, दो भव में, चार भव में इसका अंत जरूर होगा. तो ये भव्य जीव हुआ. समझ में आया? अनादि शांत. अनादि शांत વોઇસ તમારું શું? વોઇસ તમારું બ્રેક થઈ ગયો તો. હા, વાંધો નહીં, કંઈ વાંધો નહીં. રેકોર્ડિંગમાં સાંભળી લેજો તમે. વોઇસની ચિંતા છોડો. जितनी ज़्यादा बारिश गिरेगी ना, प्रॉब्लम नेट का आएगा ही आएगा.
નેટ કા પ્રોબ્લેમ આएगा ही આएगा. દક્ષાને જોઈન થવું છે બિલકુલ. કોને થઈ ગઈ છે આવી ગઈ છે દક્ષા. अच्छा हाँ, तो अनादि शांत का मतलब ये है कि ये जीव कब यहाँ कब आया नहीं पता, लेकिन यहाँ से चला जाएगा जरूर, वो यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले. तो ये है भव्य जीव जो कभी भी मोक्ष जा सकता है. अब मोक्ष जाने के बाद उसको यहाँ वापस नहीं आना है, उसको आप कहोगे अनादि शांत. तो ये दोनों अनादि अनंत अनादि शांत, आप पहले अनादि शब्द और अनादि अनंत अनादि शांत, इसको आप सकायिक जीव के दो भेद मानोगे. अब आ रहा है अकायिक जीव के दो भेद. अकायिक जीव मतलब कि अब अभी इसके पास इसका शरीर धारण किया हुआ नहीं है, तो उसके दो भेद कौन से हैं? उसके अकायिक संबंध है. अकायिक एक ही भेद से है, सादी अनंत. क्या भेद? सादी अनंत मतलब उसकी शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब वो अनंत काल तक यहाँ रहेगा, ये बदली नहीं होगा. तो ये अकायिक का मतलब ये हो गया, अभी इसको काया ही नहीं है. तो ऐसे कौन से जीव है? अकायिक कौन से जीव हैं ऐसे? अकायिक तो है ही, पर वो उसका भेद तो बताओ आप. कौन? सिद्ध गति के जीव, उनकी शादी तो है, उनकी शादी है, मतलब ये जीव सिद्ध हुए अभी हुए, पर अब वहाँ से वो बाहर नहीं आएंगे. इसका क्या मतलब? शादी अनंत मतलब इनकी अब सिद्ध गति की बात हो रही है. अकायिक जीव तो सिद्ध गति में है, तो जो अकायिक जीव है उन्होंने यहाँ एंट्री ली, मतलब इनकी शादी तो है, मगर अब ये यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, मतलब ये अब यहाँ अनंत काल तक रहेंगे. बराबर? हाँ. अनंत काल तक वो यही रहेंगे. तो अकायिक जीव का एक ही भेद है, शादी अनंत. समझ में आया? हाँ. अकायिक मतलब शादी अनंत, जो सिद्ध गति के जीव है और अब सिद्ध हो गए हैं, अब ये हमेशा के लिए वो सिद्ध में ही रहने वाले हैं. ठीक है, तो अब आगे जाएंगे. सकायिक अपर्याप्तता. अब बात की है सकायिक अपर्याप्तता की. ये बहुत समझना है, बहुत छोटी छोटी बात है. सकायिक अपर्याप्त, हम लोग तो पर्याप्त है, तो पर्याप्त के तो दो भेद बता दिए, अनादि अनंत अनादि शांत, मतलब भव्य और अभव्य, उसके तो दो भेद आ गए. अब सकायिक अपर्याप्तता का क्या भेद होगा? अपर्याप्तता का मतलब क्या हुआ? अपर्याप्तता पर्याप्ति है ही नहीं, तो उसको शरीर तो मिला ही नहीं ना हमेशा के लिए. हाँ, तो ये क्या होगा? सकायिक अपर्याप्तता. तो सकायिक अपर्याप्तता जघन्य और उत्कृष्ट मुहूर्त तक ही वो रहेंगे, ये तो हम जानते हैं ना. हाँ. अब जघन्य से उत्कृष्ट मुहूर्त तक कोई मोक्ष जाने वाला है क्या? नहीं. तो वो भी अनादि अनंत हो गया. हाँ, ऐसे ही त्रस्काय से लेके अपर्याप्त, त्रस्कायिक अपर्याप्तता मतलब जो आप सूक्ष्म अपर्याप्तता से लेके सकायिक त्रस्काय अपर्याप्तता तक ये सारे जीव अनादि अनंत के भेद से ही रहने वाले हैं. ठीक है. अब जो सकायिक पर्याप्तता मतलब जो भी हमने पहले दो भेद जाने थे, अनादि अनंत, भव्य और अभव्य के, उनकी बात की है. तो वो जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से, जघन्य से अंतर्मुहूर्त तक तो वो रहते ही रहते जिंदा, लेकिन उत्कृष्ट से ये शत पृथकत्व सागरोपम, मतलब 100 सागरोपम से भी ज़्यादा, आपको इतना समझना है, ये 100 सागरोपम से भी ज़्यादा समय तक सकायिक पर्याप्तता जीव शरीरधारी सकायिक होते हैं. ये कहने का अर्थ ये है कि हम लोग खुद जो सकायिक पर्याप्तता तो है ही, तो जो पर्याप्तता सकायिक होके हम अभी तक आए हैं वो कितने समय से हो सकते हैं? आपको यहाँ यही जानना है कि ये कम से कम, मैं जो बोली थोड़ी देर पहले, साधिक शत पृथकत्व सागरोपम. ठीक है, शत तो 100 व पृथकत्व पता नहीं कितने 100.
ठीक है, चलो बस। तो आप इस अब तो समझ में आ गया ये खास करके अनादि अनंत और सादी शांत का क्या भेद था। हाँ। हाँ, चलो आओ। अब इसके बाद का जो द्वार है उसका नाम है योग द्वार। और योग द्वार में आपको 2 प्रकार के भेद बताए थे। उसमें सबसे पहले एक भेद आता है, वो है सयोगी। सयोगी तो सयोगी रूप में कितने काल से होते हैं, तो अनादि अनंत, अनादि शांत। सयोगी मतलब योग सहित के जीव। तो अनादि अनंत कौन था, याद रहा आपको? सहयोगी अभवी। केवली है। अरे भाई, अनादि अनंत कहाँ से सहयोगी केवली आएंगे? वो तो गुंठाना है, हम गुंठाना की बात नहीं की है। सहयोगी मतलब योग सहित। हाँ, योग सहित में अनादि अनंत। तो अभव्य जीव और जाति भव्य दोनों आ गए। हाँ। और अनादि शांत में भव्य जीव आए। हाँ। तो सहयोगी में भी 2 भेद आ गए ना, अभव्य हाँ। भव्य। ठीक है। हाँ। तो सहयोगी में योग सहित ये 2 भेद आए। मनोयोगी जो खाली मन से विचारते, मन से सोचते, और काय योगी। सहयोगी मतलब योग सहित, उसमें भी 3 भेद आएगा, मन योगी, वचन योगी, काय योगी। तो आपको ये समझना है कि ये अनादि अनंत और अनादि शांत में कितने कितने भेद आ सकते हैं। सहयोगी तो आएंगे, तो सहयोगी में कौन कौन आए? मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी। बस ये तीनों आ गए। ठीक है। अब सहयोगी का ऑपोजिट है अयोगी। तो अयोगी कौन सी जीव है? सिद्ध के जीव अयोगी है ना। हाँ। संसारी जीव योग सहित है, पर सिद्ध के जीव तो अयोगी है ना। उनको क्या मन, वचन, योग, काय योग है? नहीं है। तो अयोगी का कितना काल? अयोगी सादी अनंत, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, सिद्ध के जीव सादी अनंत काल तक है। हाँ। बस, तो सादी अनंत तक अयोगी। अब योग खत्म हो गया। आपको सारे ये द्वार है ना, वो सादी अनंत है या अनादि अनंत, किसके अंदर ये जीव जाएंगे, आपको वही दिखाने की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद का भेद आया वेद। वेद जैसे योग है तो मनोयोग, वचन योग, काय योग। वेद आएगा तो भी 3 आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बराबर। तो सवेद, वेद सहित, और अवेद। अवेदी कौन? मैं एक ही बात बार बार पूछ रही हूँ। हाँ, सिद्ध भगवान। बस हम बोलते हैं ना, अवेदी आगळ धरो, सूची नैवेद्य नो थाळ, वैसे हम बोलते हैं कि नहीं? हाँ। तो सवेदी में तो ये आ गए। और सवेदी में 2 भेद आएंगे, अनादि अनंत, अनादि शांत। लेकिन एक और तीसरा भी आएगा सवेदी में, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत। मतलब जिसकी शुरुआत भी है और जिसका अंत भी है। जिनकी शुरुआत भी है और जिनका अंत भी है, ये भव्य जीव हुए। है ना, भव्य जीव का सादी अनंत, वो तो आपके हो गए, आदि है लेकिन अंत नहीं है। यहाँ तो आपको है सादी शांत, शुरुआत भी है, अंत भी है। ये तो भव्य जीव हो गए। तो जो भव्य जीव है वो जगन्य से अंतर मुहूर्त तक, और उत्कृष्ट से अनंत काल, अनंती उत्सर्पिणी, अनंती अवसर्पिणी। और उसका एक नाम दिया है कईक न्यून, थोड़ा कम, अर्ध पुद्गल परावर्त काल। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो भव्य जीव है वो अनंत, थोड़ा सा कम, अर्ध पुद्गल परावर्त काल के बाद अवश्य मोक्ष जाएंगे। समझ में आया? सवेदी भव्य जीव है, सवेदी वेद सहित के भव्य जीव। बराबर, भव्य जीव। और वो है सादी शांत वाले।
अब ये भव्य हो गए हैं, तो ये जीव जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे उसके बाद अर्धपुद्गल परावर्त काल के अंदर ही उनका मोक्ष निश्चित। समझ में आया? हाँ। हाँ, उसमें स्त्रीवेदी का कितना समय? स्त्रीवेदी जगन्य एक समय उत्कृष्ट से पूर्व कोटि 10 पल्योपम अधिक, 10 पल्योपम अधिक समय तक स्त्रीवेदी जो है ये आपके अर्धपुद्गल परावर्त काल नहीं, पर इतने पल्योपम तक स्त्रीवेदी का समय बताया गया है। और दूसरे आदेश से एक समय और उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथकत्व वर्ष अधिक 18 पल्योपम, और तीसरे आदेश से ये चौथे आदेश, उनके 4 आदेश है। उत्कृष्ट से पृथकत्व अधिक पल्योपम पृथकत्व, ये हम समय को हम समझ नहीं पाएंगे। સ્ત્રીવેદી શું એનો ટાઈમ શું કીધું કઈ સમજાય? આ મને બી નથી સમજાયું, કારણ કે આ બધા પલ્યોપમ ચાલે છે, એટલે એ તો કે આપણે વિચાર જ કરવાનું કે ઘણો લાંબો સમય આ પહેને સ્ત્રીવેદી શું લખ્યું? સ્ત્રીવેદી એટલે સ્ત્રી વેદ धारण करनार હું ने तू। यहाँ पे पुरुष वेद और स्त्री वेद के समय का अलग अलग माप बताया है, क्योंकि स्त्रियों पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज़्यादा कोमल होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और वो उसको आपको ये पता होगा कि पुरुष 7वीं नरकी में जा सकता है लेकिन स्त्री 7वीं नरकी में नहीं जा सकती, बराबर? हाँ। बस तो इसी प्रकार से कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री को मोक्ष जाने में भी सुविधा बताई। उनका समय कम बताया, उनका समय सागरोपम है, शत पृथकत्व अधिक पल्योपम बताया है, जबकि नॉर्मल वेद वालों को या जैसे नपुंसक वेद हो या उनको अर्धपुद्गल परावर्त काल का समय दिया है। इतना फर्क है, ठीक है? तो जो स्त्री वेद है उनका ये समय था कि उत्कृष्ट रूप से पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक पल्योपम, और अब पुरुष वेद की बात की है, उसका उत्कृष्ट है थोड़ा अधिक शत पृथकत्व सागरोपम। पुरुषों में सागरोपम, अब पल्योपम मतलब अब इनका शत कोटि है, कितना उसको मल्टीपल करना है ये हम नहीं जानते हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यहाँ जाननी ये है कि पुरुष वेदी और स्त्री वेदी दोनों को उत्कृष्ट काल में बहुत ज़्यादा अंतर बताया गया। समझ में आया? हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, एक सागरोपम में है, एक पल्योपम में। एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। हाँ, और नपुंसक वेदी की बात की है तो उसका जो उत्कृष्ट समय है वो उत्कृष्ट वनस्पति काल, मतलब जो वनस्पति के जो समय है ना उत्कृष्ट, उतना ही नपुंसक के लिए भी है, क्योंकि नपुंसक वेद वनस्पति तिर्यंच, और तिर्यंच में भी अभी भी स्त्री और पुरुष आएंगे, लेकिन तिर्यंच को नपुंसक वेद ही माना है, तिर्यंच जाति को नपुंसक वेद ही माना है, वनस्पति को भी नपुंसक वेद ही माना है, ठीक है? नरक गति, तिर्यंच गति, ये सबको नपुंसक वेद ही माना है। क्यों? क्योंकि ये वेद ऐसा वेद है जो अपना सुख, अपना मोक्ष प्राप्ति का जो कर्म है वो करने में सक्षम नहीं है। अगर ये भाव से वो अपनी मोक्ष प्राप्ति को सिद्ध नहीं कर सकते, ना तिर्यन से हो सकती है, ना वनस्पति काल से हो सकती है, ना देव से हो सकती है, ना नरक से हो सकती है। समझ में आया? हाँ। क्योंकि उनका शरीर आहारक शरीर, औदारिक शरीर होता ही नहीं। अब औदारिक शरीर ही नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके लिए वो भाव संभव ही नहीं, ठीक है? हाँ, अब अवेदक की बात की है आपने। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जान लिया। अब अवेदक कौन है? सिद्ध भगवान। तो अवेदक क्या सुधी होय, कहाँ तक होते हैं? तो उनके भी दो, हाँ, सादी अनंत, बहुत अच्छा। सादी अनंत और सादी शांत भी बताया है। सादी शांत मतलब उनकी आदि भी थी और वो अंत सही थे। अब सादी शांत कहाँ? तो सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। सादी शांत कौन आएगा? जो सादी शांत है वो जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। अब अंतर्मूर्त तक में वो अंत हो गया ना उसका,
वो भी अवेदी हुए। जो भी अपर्याप्त जीव है उनको वेद मिला क्या? उनको वेद प्राप्त हुआ? नहीं। जो एक समय से लेके अंतर मुहूर्त में जो जीव प्राण छोड़ देते हैं, शरीर नहीं बना पाते हो, तो वो वेद तो बना ही नहीं पाए। नहीं। कोई वेद तो हुआ ही नहीं, नहीं। तो इसीलिए उनको भी अवेदक कहा गया। ठीक है, तो अवेदक में दो आएंगे। एक आएंगे अपर्याप्त जीव जो सिर्फ अंतर मुहूर्त तक रहेंगे, और दूसरे आएंगे सिद्ध के जीव, मुक्त जीव जो सादी अनंत है। ठीक है, બિંદુબેન જે સમૂર્છિમ જીવ હોય એ પણ આમાં આવશે? અપર્યાપ્તમ, અપર્યાપ્ત હા. મતલબ આજે આમ હા, હા, અવેદક, અવેદક, એમાં એ પણ આવશે ને હા, પણ એ સમૂર્છિમ? સાદી શાંતમાં આવશે। ઓકે, बराबर, ये सादी शांतमा आवશે। समझ में आ गया ये वेद? अब आगे का उसके बाद 7वां द्वार है कषाय द्वार। कषाय द्वार, कषाय हमने क्रोध कषाय, मान कषाय, ये सब कषाय तो किया है। अब यहाँ मुख्यत्वे हम दो चीज में जाएंगे, सकषाई अकषाई। मतलब कषाय सहित जीव, कषाय बगैर जीव। तो जो भी सिद्ध भगवंत है वो अकषाई हो गए, और जो संसारी जीव है वो सकषाई हो गए। समझ में आ गया? यहाँ सिर्फ लॉट की बात की है, यहाँ एक एक की अलग अलग बात नहीं की। यहाँ लॉट की बात, अगर आप संसार में हो तो सकषाई हो, कोई भी हो, फिर कोई भी हो, केवली को छोड़ के। और आप केवली हो या मोक्ष के जीव में पहुँच गए हो, सिद्ध में पहुँच गए हो, तो आप अकषाई। यस, तो सकषाई के 3 भेद, अनादि अनंत, क्योंकि अभवी आ गए, अनादि शांत हाँ, यानी कि भव्य जीव, और सादी शांत, सादी शांत। तो ये जो भी अपर्याप्त है वो भी उसी में आएंगे ना? हाँ, अपर्याप्त तो उसी में ही आएंगे। तो ये तीनों जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल तक सकषाई होते हैं। अब सकषाई कहाँ तक होते? उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्त काल। क्यों? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्त काल के बाद भी आप अकषाई तो होगे, तब भी सम्यक दर्शन आएगा। जिनको सम्यक दर्शन आया उनको अर्ध पुद्गल परावर्त काल के बाद तो सम्यक दर्शन आना ही आना है। हाँ, हाँ, आओ आगे जाएंगे। अकषाई की बात की है। क्रोध नहीं, अभी सकषाई में ही है, हम क्रोध कषाई की बात की है। क्रोध कषाय, क्रोध कषाय को जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ही बोला गया है। आप अगर खाली क्रोध कषाई बोलोगे तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक, आप मान कषाय बोलोगे तो भी उनको उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक, और माया कषाय भी बोलोगे तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक। मतलब ये है कि आप अंतर मुहूर्त से ज़्यादा क्रोध, मान और माया, ये 3 कषाय ज़्यादा कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये 3 काल तक ही रहेगा। इसीलिए आपको ये बहुत ही उदाहरण है हमारे इतिहास में कि मन में ख्याल आया तो 48 मिनट अगर आप शांति से वो बैठे, कुछ नहीं किया, तो 48 मिनट के बाद ज़रूर उनको अच्छा ख्याल आएगा ही आएगा। जैसे कि प्रसन्न चंद्र राजर्षि, अगर 48 मुहूर्त तक वो क्रोध चलता तो कोई ना कोई बड़ा परिणाम देता, कर्म बंद करता। 48 मिनट तक चला ही नहीं, तो क्रोध कषाय तो 48 मिनट से ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं, उत्कृष्ट 48 मिनट तक। मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है, ये शायद हमको आज ही पता चली। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कि क्रोध हो या मान हो या अहंकार हो, कुछ भी हो, ये 48 मिनट की उसकी जो समय या जो दी है, ये सारे कषाय जगन्य से और उत्कृष्ट से, अंतर्मुहूर्त, जगन्य से और उत्कृष्ट सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक। वो अंतर्मुहूर्त में जो आपने डिसीजन ले लिया, बात खत्म। अगर वो अंतर्मुहूर्त निकल गया होता ना, तो बाहुबली जी का वो अंतर्मुहूर्त निकल गया होता ना, तो शायद वो अपना डिसीजन बदल लेते। लेकिन उन्होंने उसी में मान कषाय ने एक डिसीजन ले लिया और वो खड़े हो गए कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मान कषाय तो इतना ही था सिर्फ कि मैं केवली बन के भाइयों के पास जाऊँगा तो मुझे उनको वंदन नहीं करना पड़ेगा, इतना ही था ना। हाँ, अब ये मान कषाय ने 48 मिनट के अंदर उन्होंने ये ठान लिया कि अब जब तक केवली नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो जब तक केवली नहीं हुए 12.5 साल तक वो वहीं पे खड़े हो गए।
निर्णय तो वो 48 मिनट ने ही गलत कर दिया ना। हाँ अगर 48 मिनट में निर्णय नहीं लिया होता तो कभी भी वो वहाँ से निकल जाते। अब यहाँ एक बड़ी बात आती है, ध्यान दो खास, कि हमें अपनी मर्जी से कोई भी ठोस निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। 48 मिनट तक वेट करना चाहिए। हाँ, मतलब निर्णय लेना है तो 48 मिनट तक ही लेना चाहिए। उल्टा सोचो। बराबर। बराबर। यही कारण होगा कि आप सामायिक भी 48 मिनट का ही होता है, उससे ज्यादा ले लिया तो यावत जीव हो गया, अगर पारा नहीं तो। अगर पारा नहीं तो जिंदगी भर के लिए आ गया ना। हाँ और महात्मा और भगवान तो जिंदगी भर के लिए पारते ही नहीं, लेने के बाद तो। नहीं बात। समझ में आ रहा है ये इसका महत्व क्या है? लोभ कषाय की बात की है। लोभ कषाय भी जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त ही होता है। जगन्य से वो सिर्फ एक समय के लिए होता है। वो तीनों कषाय जगन्य से भी अंतर मुहूर्त है। क्रोध मान माया जगन्य से भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन लोभ तो जगन्य से सिर्फ एक समय के लिए होता है, सिर्फ एक समय के लिए। बस सिर्फ एक समय के लिए ही लोभ टिक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए लोभ कषाय से जीतना ज़्यादा मुश्किल है। ये अभी एक ही समय में ही आके चला गया, आपको तो पता भी नहीं कब आपने लोभ कषाय कर लिया। लोभ तो बहुत होता है। मैं वही तो कह रही हूँ, हमको मालूम भी नहीं है कि हमने ये लोभ कर लिया है, कि वो एक समय में ही निकल गया है। बाकी के 3 को तो 48 मिनट तक तो आपके दिमाग में रहेगा। हाँ वो तो रह जाएगा। क्रोध रहेगा तो वो लंबा चौड़ा खींचेगा। हाँ, क्रोध लंबा रहता है तभी आप डिसीजन ले लेते हो। मान भी लंबा रहता है इसलिए आप उसी में डिसीजन ले लेते हो। हाँ और क्रोध मान माया भी लंबी रहती है तभी आप डिसीजन लेते हो कि अब देखो जब तक ये सीधे से बात नहीं करेगी ना, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। ये आपने ले लिया, हाँ वो लंबा रहा, इसलिए लोभ लंबा रहेगा ही नहीं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब लग गया। ये 3 को तो आपको पता है कि ये मैंने ऐसा सोचा था। लोभ में तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने कब लोभ कर लिया। ठीक है, ये चारों समझ में आ गया। इसीलिए संजवलन लोभ है जो 11वें गुण ठाणे का है। और जैसे ही ये लोभ संजवलन लोभ शांत हो, अरे 11वें नहीं 10वें गुण स्थानक का नाम है। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थानक पे होता है संजवलन लोभ। और ये जैसे क्षीण हो जाए तब आप सीधे 12वें गुण ठाणे जाओगे, क्षीण कषाय गुण स्थानक। ठीक है, और उसके बाद तो बहुत अच्छा है। अब कषाय क्षीण 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 होते 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 आप 4 घाती कर्म का क्षय कर लोगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब बात की है अकषाई। उसके भी 2 भेद, एक है सिद्ध के जीव, दूसरे हैं अपर्याप्ता। अपर्याप्ता। ये समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा है। अपर्याप्त जीव है ही, वो 48 मिनट से ज़्यादा टिकने ही वाले नहीं। तो सादी अनंत, ये दोनों सादी अनंत। इसमें सिद्ध के जीव सादी अनंत तक, और बाकी के जो दूसरे अकषाई है जो अपर्याप्ता के रूप में, वो है सादी शांत। ठीक है, और सादी शांत एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुद। अंतर्मुद से ज़्यादा वो रहेंगे नहीं। बाकी सिद्ध भगवान को तो कषाय कभी नहीं आना है, तो उनका कषाय हो गया सादी अनंत काल तक। बराबर। हाँ। बराबर। हाँ, चलो आगे। लेशिया द्वार की बात है अभी। उसके बाद का कषाय द्वार तो हमने लास्ट टाइम भी जाना, लेशिया द्वार लास्ट टाइम में भी जाना। लेकिन अब हम सलेशी अलेशी की बात करेंगे। एक है सलेशी मतलब लेशिया सहित, दूसरे हैं अलेशी। तो सलेशी के 2 भेद, एक है अनादि अनंत, दूसरा है अनादि शांत। मतलब अभव्य भव्य। बराबर।
अभव्य जीव है वो लेशा सहित ही रहने वाले हमेशा, और उनका कभी मोक्ष नहीं होगा, अनादि अनंत काल तक रहेंगे। उनको लेशा अनादि अनंत काल तक रहेगी। हाँ ना, हाँ या ना? हाँ। हाँ। पर अब जो मुक्त जीव है, जो अलेशी है, वो आपको अनादि शांत, मतलब अब इनकी लेशा का अंत जरूर आएगा। उसमें भी अलग अलग 6 लेशा का नाम दिया है। कृष्ण लेशा, जो कृष्ण लेशा है सबसे कनिष्ठ, सबसे खराब लेशा है ये। और ये लेशा जगन्य से अंतर्मुहूर्त, इसमें एक समय तो है ही नहीं, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, मतलब आप क्रूर 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 48 मिनट तक अगर आप क्रूर हो गए ना, मिनिमम 48 मिनट में तो आप कितनी क्रूरता कर दोगे, समझ में आ रहा है? हाँ। जब आप गुस्से में हो, जब आप क्रूर हो, जब आप हथियार लेके मार रहे हो किसी को, तो 48 मिनट तक अगर ये लेशिया मिनिमम रहने वाली है, मिनिमम, तो 48 मिनट में तो आप कितनों को मार दोगे। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम तक है उत्कृष्ट। 7वीं नारकी के जीव 33 सागरोपम तक सर 7वीं नारकी में है, तो 7वीं नारकी में वो कृष्ण लेशिया लेकर ही गए, तो वहाँ 33 सागरोपम तक कृष्ण लेशिया लेकर बैठे हैं। अब समझ में आ रहा है ये लेशिया कितनी खतरनाक है? बहुत। हाँ। दूसरा है नील लेशिया। नील लेशिया में भी जगन्य अंतर्मुहूर्त, लेकिन उत्कृष्ट 10 सागरोपम से अधिक, 10 सागरोपम अधिक पल्योपम। ठीक है, तो 10 सागरोपम जो आपके नरक गति तक खत्म होता है, उसको वो नरक तक आपको नील लेशिया मिलेगी। फिर कापोत लेशिया उत्कृष्ट अनंत आएगा अंतर्मुहूर्त तक, लेकिन उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग तक। 3 सागरोपम अधिक, એટલે पल्योपम का असंख्य 3 सागरोपम और ऊपर से भी पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक, तो ये तो 3 सागरोपम के ऊपर ही हो गया। फिर तेजोलेशिया जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पल्योपम 2 सागरोपम और पल्योपम का थोड़ा अधिक भाग। फिर पद्मलेशिया उत्कृष्ट जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट 10 सागरोपम अधिक। शुक्ल लेशिया जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ये किसकी आयु है 33 का सागरोपम शुक्ल लेशिया की? योगी केवली ना, 33 सागरोपम मनुष्य थोड़ी जिएगा। એ મનુષ્ય નહીં જીવે, એ તો દેવલોકમાં જે પ્રથમ ઉપરના છે ને, अनुत्तर विमान, अनुत्तर विमान वाला 5 अनुत्तर विमान। हाँ, हाँ अनुत्तरवासी। हाँ, अनुत्तरवासी देव, उनकी 33 सागरोपम की आयु, हाँ, એ લોકોની છે। तो उनकी सभी शुक्ल लेशिया ही है। हाँ, એટલે જ તો ત્યાં છે। बस। और अलेशिया, अलेशिया वाले सादी अनंत, कहाँ तक? सादी अनंत। सादी अनंत, सादी अनंत काल। ये कौन है? मुक्त जीव, भगवान। सिद्ध भगवान, मुक्त जीव, इसलिए उनको अलेशी कहा गया है। अब आओ सम्यकत्व, 9वां द्वार सम्यकत्व। सम्यकत्व में भी 2 भेद आएंगे, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में कौन आएगा? सादी अनंत। सादी अनंत मतलब सिद्ध भगवान, उसके आदि है मगर अंत नहीं है, सिद्ध भगवान। और सादी शांत, सादी शांत कौन? भव्य जीव, जिसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी है, भव्य जीव। हाँ, भव्य जीव, सही सही बात है। वो जगन्य से तो अंतर्मूर्त है, लेकिन उत्कृष्ट से 66 सागरोपम से भी अधिक होते हैं। क्यों 66 सागरोपम कैसे हुआ? 33 + 33 कैसे हुआ? એ તો દેવલોકમાં અનુત્તરવાસીમાં જાય એટલે એનું એડ કર્યું છે। हाँ 33 पर 66 करते थे। ये सादी शांत है और सम्यक दृष्टि। એટલે એમાં જે નરકમાં જાય અમુક અમુક એ લોકોનું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે નરક ગતિનું 33 પ્લસ ઉપર દેવલોકનું 33। હા, તો બંનેમાં નરક ગતિમાં બી આ 7મી નારકીમાંથી પણ તમારો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ તો જાય જ છે ને?
હા એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ જે હા. નારકીમાં છે એના 33 સાગરોપમ અને Yes. જે દેવલોકમાં અનુત્તરવાસી છે यस એના यस 33 એટલે સાગરોપમ એટલે આ total उत्कृष्ट 66 से तो वो सातवीं नरक में जाएगा, फिर वो कभी मनुष्य बनेगा, उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, देवलोक जाए फिर सम्यक दृष्टि को तीसरे भाव में भी तो मोक्ष हो सकता है, હા હા तीसरे चौथे में भी मोक्ष हो सकता है। तो दो बार वो पहले अनुत्तर में गया, फिर वो मनुष्य बना, फिर वो पांचवें अनुत्तर में गया, फिर वो मनुष्य होके मोक्ष गया, तो 66 सागरोपम हो जाएगा ना। હા 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 બરાબર हाँ, ऐसे मानना है उसको। अब मिथ्या दृष्टि की बात બે વાર જઈ શકે सेमा अनुत्तर में पहला और पांचवे में तो 2 बार जा ही सकता है ना। अनुत्तर में भी 1 2 3 4 5 है, હા 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 એટલે એમાં એક પેલા એકમાં જાય પછી પાંચમાં જાય પછી મનુષ્યમાં આવે, પછી પાંચવામાં જાય। હા બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો. हाँ। अब मिथ्या दृष्टि की बात की है कि मिथ्या दृष्टि के भी 3 भेद है। सादी शान तो आएगा नहीं उसमें, मिथ्या दृष्टि में નહીં આવતા भव्य जीव है वो तो आएगा ही नहीं। तो पहला भेद है अनादि अनंत। अनादि अनंत किसका भेद हुआ? મિથ્યાત્વી मिथ्यात्व अभवी। અભવી અભવીનો આવશે અનાદિ અનંત અભવીનો છે. हाँ, अनादि अनंत अभवी। अनादि शांत, અનાદિ શાંત મિથ્યાત્વી થઈ શકે हाँ मिथ्यात्व થઈ શકે। सादी शांत સાદી શાંત ભવી वो भी हो सकता है ना, मिथ्यात्व कभी भवी तो हो ही सकता है, હા मिथ्या दृष्टि भवी को भी तो हो ही सकती है। હા हाँ, चलो अब उसमें जो सादी शांत है, जो जिसकी आदि भी है और उसका अंत भी है, जो भव्य जीव है, वो जगन्य से अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि, उत्कृष्ट से अनंत काल अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक उसको मिथ्या दृष्टि रहेगा। क्षेत्र से न्यून अर्धपुद्गल परावत काल तक वो रहेगा क्षेत्र से। और समग्र मिथ्या दृष्टि की पूछा, उत्कृष्ट या अंतर मुहूर्त, दोनों में सिर्फ अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से भी और जगन्य से। चलो आगे जाएंगे ज्ञान द्वार। अब उसके बाद है ज्ञान द्वार। अब ज्ञान में भी 2 भेद, ज्ञान सहित अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी होगा। હા हाँ, तो अब ज्ञानी के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक है भव्य, दूसरा है अभव्य। मतलब एक सादी अनंत, दूसरा सादी शांत। શાંત अब जो सादी शांत है या सादी अनंत, जो दोनों है वो दोनों जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त, लेकिन उत्कृष्ट अधिक 66 सागरोपम तो हुए। अभिनी बोधिक ज्ञानी की पूछा। अब इसमें अभिनी बोधिक ज्ञानी मतलब जो सबसे पहले मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान का वही यही आएगा उत्कृष्ट जगन्य। अवधि ज्ञान का भी उत्कृष्ट जगन्य वही आएगा, लेकिन अवधि ज्ञान जगन्य से एक समय तक होता है। जगन्य में उसमें एक समय है, जैसे कि ऊपर वाले में तो जगन्य भी अंतर्मुहूर्ती था, समझ में आया? हाँ, यहाँ एक समय हो सकता है। अब मन प्रयोज्ञानी कितने काल तक रहेगा? जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व वर्ष। कितना? કરોડ પૂર્વ વર્ષ करोड़ पूर्व वर्ष तक मन प्रयोज्ञानी ज्ञान रहता है। मन प्रयोज्ञानी रूप में वो कितने घूमते हैं? करोड़ पूर्व वर्ष। आदिनाथ भगवान 1 करोड़ पूर्व वर्ष दीक्षा लेने के बाद, उसके बाद ही वो मन प्रयोज्ञानी बन के ही घूमते हैं ना, उसके बाद केवल ज्ञान होता है, હા इसीलिए। ठीक है, फिर केवल ज्ञानी की बात की तो वो तो सादी अनंत तक, हमेशा के लिए। अब अज्ञानी की बात की है तो अज्ञानी में मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी 2, और मति अज्ञान श्रुत अज्ञान 2 अज्ञान हुआ। હા तीसरा विभंग ज्ञान, वो भी अज्ञान है। तो अज्ञानी श्रुत, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, तो जो भी अज्ञानी है वो 3 प्रकार से है। एक है अज्ञानी, एक है मति अज्ञानी, दूसरा है श्रुत अज्ञानी। तो तीनों के 3 प्रकार, अनादि अनंत, ये तीनों के भी 3 प्रकार। कौन से? अनादि अनंत मतलब अभवी, अनादि शांत, भव्य
भवी और सादी शांत। सिद्ध सादी शांत, सिद्ध कहाँ से हुआ? सादी शांत भवी 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 भी नहीं भाई, एक मिनट सादी शांत सादी शांत शुरुआत भी है अंत भी है। हाँ अभवी अभवी भी नहीं, शुरुआत भी है अंत भी है। सादी शांत अभवी का तो अंत ही नहीं है, शुरुआत भी है अंत भी है, पर अपर्याप्तता की आएगा ना। हाँ हाँ, अपर्याप्तता का भेद तो आएगा ना इसमें 48 मिनट तक। हाँ आएगा 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 આજનું ટોપિક બહુ હાર્ડ છે. હાર્ડ જ છે તો તું આટલા દિવસે આવી નથી, તું સાંભળશે તો ખબર પડશે બધું જ હાર્ડ ગયું છે અરે મારું બધું હાર્ડ મિસ અને થઈ ગયું. બહુ સમજવા જેવું ગયું છે, બહુ समझवा જેવું। આ બધા ઝીણા ઝીણા जगह, बहुत छोटी छोटी जगह है जो हम कहाँ कर्म बंद कर लेते हैं हमें पता ही नहीं है। तो आत्मा के ऊपर से लेश्या शुद्ध करनी होगी ना हमें, अगर हमारी विचारधारा हमारी लेश्या शुद्ध करनी होगी तो ये सब कषाय को कम करना ही पड़ेगा। अगर ग्रंथि भेद ही नहीं हुआ तो मोक्ष तो बहुत दूर है। तो ग्रंथि भेद करने के लिए ही ये सारी पढ़ाई है। चलो आगे। अब है उसके 3 भेद, अनादि अनंत मतलब अभवी, अनादि शांत भव्य और सादी शांत। जो हमारे जो अभी जो हमने बताया था ना अपर्याप्त जी, हाँ उसके, तो ये सादी शांत। अब सादी शांत की बात की है, जगन्य से अंतर मुहूर्त है जो भव्य जीव है, लेकिन उत्कृष्ट से अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और क्षेत्र से अर्ध पुद्गल परावर्त काल में थोड़ा न्यून, लेकिन समय से तो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक है। हम लोग घूम ही रहे ना अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी से, बताओ हाँ अंत हुआ अभी तक? नहीं भव्य होंगे तो होगा, लेकिन अभव्य होंगे तो होगा नहीं। अब विभंग ज्ञानी की बात की है, मतलब जो अशुद्ध ज्ञानी है वो भी जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से अधिक 33 सागरोपम तक, 33 सागरोपम, वो एक ही बार या नरक में जाएगा या देवलोक में जाएगा और वहाँ से वो बाहर निकल के सादी शांत अनादि शांत में वो पहुँच ही जाएगा। ठीक है हाँ हाँ, विभंग ज्ञानी। अब ये ज्ञान का खत्म हुआ, अब दर्शन की बात की है। दर्शन का मतलब ही है सम्यक दर्शन, श्रद्धा। तो ये 3 प्रकार से यहाँ ये चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी, यहाँ 2 भेद बताया है। तो चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी। तो चक्षुदर्शनी जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से अधिक 1000 सागरोपम, कितने 1000 सागरोपम से अधिक उसको माना है चक्षुदर्शनी। अचक्षुदर्शनी अनादि अनंत मतलब अभव्य जीव है वो अचक्षुदर्शन। अचक्षुदर्शन आया तो समझ लो कि ये सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। तो अनादि अनंत अनादि शांत, ठीक है। तो ये अवधि दर्शन में भी अनादि अनंत नहीं, इसमें समय ही नहीं है, अधिक 132 सागरोपम से ज़्यादा अवधि दर्शन। उत्कृष्ट 132 सागरोपम से ज़्यादा। और केवल ज्ञानी तो हमेशा सादी अनंत होते हैं। कैसे होते हैं? भव्य ही होते हैं, सादी अनंत। उनका दर्शन भव्य ही होता है, वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। अब है उपयोग की बात। उपयोग भी हमने जाना, पर यहाँ 2 भेद आएगा उपयोग के। कैसे आएगा? संयत और उपयोग। संयत मतलब संयत असंयत, संयमी असंयमी, ठीक है, ऐसे 2 भेद आएगा। तो ये उत्कृष्ट रूप से देशोन पूर्व कोटि तक असंयत, आप संयत रहते हो। देशोन पूर्व कोटि के बाद आपका मोक्ष होगा ही होगा। अब असंयत की बात की है तो असंयत 3 प्रकार से, अनादि अनंत, अभवी, अनादि शांत मतलब भवी, और सादी शांत।
आगे जाएंगे। अभी असंयत की बात की है। अनादि अनंत अभवी जीव आते हैं, उसमें असंयत में अनादि शांत, जिसकी ये भव्य जीव भी हमारे जो ये सादी शांत, सादी शांत मतलब जिनकी शुरुआत भी थी और अंत भी था, और सादी शांत जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट अनंत काल तक, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक, और क्षेत्र से अर्धभूतगल परावर्त काल तक रहते हैं। सादी शांत भव्य जीव हो गए, जो भव्य भी है तो जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। अब संयत असंयत की पूजा बताई है, पूछा संयत असंयत के बारे में पूछा है। तो संयत असंयत मतलब दोनों, फिर वो आपके भव्य आ गए, अभव्य आ गए, सबकी बात आ गई। जगन्य से तो ये अंतर्मुख रहने ही वाले हैं। उत्कृष्ट से इनको उपयोग देशों करोड़ पूर्व वर्ष तक होता है। उसके बाद नो संयत, नो असंयत, नो संयत असंयत, ये कौन हुए? नो संयत असंयत आ तो सिद्ध भगवान थे ने। हाँ, तो ये सादी अनंत तक उनको कौन सा भांगा मिलेगा? सादी अन्न। उनको कौन सा द्वार मिलेगा? सादी अन्न। उनको एक ही द्वार मिलेगा। अब हुआ साकार उपयोग। उपयोग की बात की है। उपयोग के दो भेद बताएं, साकार निराकार, मतलब साकार उपयोग वाले और निराकार उपयोग वाले भी। तो जो साकार उपयोग की बात की है, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक, ठीक है। हाँ, अनाकार भी ऐसे ही है, जगन्य से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक, ये उससे बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद आहार द्वार, आहार की बात की है, भोजन या आहार। आहार रूपे कब तक होते हैं? तो आहारक के दो भेद, उसमें भी दो भेद मुख्य में क्या आएगा? आहारक अनाहारक, बराबर। हाँ, तो आहारक के दो भेद हैं, छद्मस्थ आहारक, केवली आहारक। हाँ, आहारक एक लब्धि है, आहारक एक शरीर है जो धारण करना होता है। तो वो तो लब्धि उसको ही मिलेगी ना, कि जो केवली होंगे या जिन्होंने दीक्षा ली होगी। हाँ, सबको तो मिलेगा नहीं। नहीं, आपको और मेरे को मिल जाए, आपको और मेरे को मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं आगे मिलेगा, अभी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो छद्मस्थ आहारक जगन्य से दो समय तक वो आहारक होते हैं। क्षुल्लक भव और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक वो आहारक होते हैं। और काल से असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, और क्षेत्र से अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण समय तक। हाँ, उसके बाद है केवली आहारक। केवली आहारक जगन्य से अंतर्मुहूर्त तक ही रहते हैं। उत्कृष्ट देशों पूर्व कोटि वर्ष तक रहते हैं। कितने? देशों पूर्व कोटि वर्ष तक केवली आहारक होते हैं। अनाहारक की बात की है, वो दो भेद है, एक तो छद्मस्थ अनाहारक, केवली अनाहारक। छद्मस्थ अनाहारक जगन्य एक समय, उत्कृष्ट दो समय तक अनाहारी। जगन्य जो छद्मस्थ अनाहारक है, वो जीव लेने से पहले उत्कृष्ट दो समय तक ही अनाहारक रहते हैं। फिर उत्कृष्ट केवली अनाहारक। केवली अनाहारक में दो भेद है, एक तो सिद्ध केवली अनाहारक जो सिद्ध हो गए हैं, और भवस्थ केवली, मतलब ये भव में जो अभी केवल ज्ञानी हुए हैं वो। तो सिद्ध केवली तो केवल ज्ञानी होके बैठे हैं, वो कौन से भांगे में बैठे हैं? सादी अनंत। कितने समय तक? अनंत काल સુધી। सादी अनंत, ये सादी अनंत काल तक आहारक अनाहारक रहे हैं, बराबर। हाँ,
अब भवस्थ केवली, इसी भव में केवली होने वाले वो दो भेद से हैं, एक तो सहयोगी भवस्थ केवली, अयोगी भवस्थ केवली, बराबर। हाँ फिर सहयोगी भवस्थ केवली जगन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रहित 3 समय तक। तो सहयोगी भवस्थ केवली है जो सहयोगी भवस्थ केवली है वो उत्कृष्ट से 3 समय, जगन्य और उत्कृष्ट रहित 3 समय तक। और अयोगी भवस्थ केवली जगन्य उत्कृष्ट रहित अंतर मुहूर्त तक, क्योंकि सहयोगी केवली अंतर मुहूर्त तक ही अयोगी केवली रह सकते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर या जगन्य एक समय, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर मुहूर्त के बाद तो उनको मोक्ष में जाना ही होता है। समझ में आया? हाँ अगर कोई सहयोगी जीव केवली अपने अंत समय में समुद्घात करेगा, केवली समुद्घात करेगा, तो उत्कृष्ट एक समय और जगन्य उत्कृष्ट रहित अंतर मुहूर्त तक उसको ये केवली समुद्घात करना होता है। और जब तक वो केवली समुद्घात कर रहा है वो अयोगी केवली होता है, बराबर। हाँ उसके बाद है द्वार। द्वार एक साथ में बहुत सारे द्वार है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। भाषा, भाषा के भी 2 भाग, भाषा अभाषक, भाषक अभाषक, बराबर। तो जो भाषक है वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक, जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। अभाषक 3 प्रकार से, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। यहाँ सादि अनंत नहीं है। सादि अनंत मतलब भव्य जीव अभाषक के रूप में नहीं है। अभाषक अनादि अनंत कौन हुआ? निगोदना जीव जाति છે। भव्य निगोदना जीव, बराबर। जाति भव्य निगोदना जीव और वनस्पतिना जीव, एकेंद्रियना जीव। एकेंद्रियना जीव एकेंद्रिय के जीव भी जो जाति भव्य है वो सारे इसमें आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और उत्कृष्ट से ये वनस्पति काल तक है, क्योंकि वनस्पति आती है ना उसमें, तो इसलिए। परित, परित और अपरित, इसके भी 2 भेद है, परित अपरित। अब परित के 2 भेद क्या है? तो काय परित, संसार परित। ध्यान दो, परित का मतलब क्या? तो काय को धारण करके काया के अंदर रहने वाला, और संसार को धारण करके संसार में रहने वाला। तो 2 परित हुए, काय परित, संसार परित, बराबर। हाँ जगन्य से अंतर्मुहूर्त तक, उत्कृष्ट से असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक। ओके। हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं काय परित वाले। दूसरा संसार परित वाला। अपरितનું સમજાણું નહીં બરાબર। अपरित तो जी હવે જ આવશે। अच्छा हाँ, ये खाली काय परित चल रहा है, उसमें काय परित में परित के 2 भेद, परित चल रहा है, काय परित, संसार परित। तो काय परित वो है जो ये, संसार परित वो है जो संसार से बाहर ही नहीं निकलेगा। काय परित कौन है? सॉरी, काय परित कौन है? अनादि अनंत जीव, अभवी जीव, जो संसार से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, बराबर। हाँ जो काय से कभी बाहर नहीं निकलेगा। और संसार परित कौन है? जो मोक्ष में जाएगा। जो मोक्ष में जाएगा। तो संसार परित के लिए जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्त काल। अर्धपुद्गल परावर्त काल के बाद तो वो मोक्ष में जाएगा ना, हाँ इसलिए वो संसार परित हो गया, मतलब संसार छोड़ने वाला हो गया। मजा आ रहा है ना परित समझने में? बहुत मजा आ रही है तो। हाँ ठीक है। अब काय परित कौन है? तो जो संसार में रहने वाला वो है जो अभवी जीव, जाति भव्य जीव, उत्कृष्ट जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से वनस्पति काल तक। समझ में आ गया? हाँ। अब आओ संसार अपरित। संसार अपरित वाले 2 भेद हैं।
संसार अपरित की बात की है और वो दो भेद से है। पहला है अनादि शांत। अनादि शांत मतलब उसकी आदि मालूम नहीं है पर अंत तो है ही। शुरुआत अनादि है, पता नहीं कब से चल रहा है लेकिन अंत जरूर है। समझ में आया? हाँ ये है संसार अपरित। हाँ, संसार परित नहीं, संसार अपरित, उसका अंत जरूर है। अनादि शांत और अनादि अनंत। तो अभव्य भव्य दोनों आ गए? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ मत बोलो, मैंने भी गलत कह दिया। अनादि शांत, अनादि शांत। अनादि शांत कौन जीव हुआ? भव्य। भव्य। और अनादि अनंत कौन जीव हुआ? अभव्य। अभव्य। तो यहाँ संसार अपरित में कौन आएंगे? ये दो आएंगे, भव्य और अभव्य। भव्य भव्य। नो परित नो अपरित, वो हो गए सादि अनंत, तो वो सिद्ध के जीव हो गए। हाँ बस नो पर्याप्ता नो अपर्याप्ता कौन आएंगे? पर्याप्त जीव और सिद्ध के अपर्याप्त जीव, सिद्ध के जीव। नो पर्याप्ता नो अपर्याप्ता। सिद्ध के भक्ति सिद्ध के जो पर्याप्त भी नहीं है और जो अपर्याप्त भी नहीं है वो सिद्ध के जीव, वो है सादि अनंत। लेकिन अपर्याप्ता कौन? जितने भी अपर्याप्त जीव है सब उसमें आएंगे। सब अंतर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक ही रहेंगे, बराबर? हाँ हाँ हाँ, तो वो उनका क्या भांग आया? सादी शांत। साधी साथ। हाँ, और अपर्याप्ता के में कौन आएगा? अंतर्मूर्त, जगन्य अंतर्मूर्त तक और उत्कृष्ट सतपृथकत्व सागरोपम तक कौन आएगा? अपर्याप्त जीव। पर्याप्ता जीव, भव्य हाँ, जीव, संसारी जीव है। जीव। बाप रे। समझ में आया? हाँ हाँ। तो गुरुवार સાંભળવું પડશે ત્યારે ભેજામાં तो પૂછશે। जो अनादि अनंत, अनादि शांत, भव्य अभव्य दोनों उसमें आ जाएंगे पर्याप्ता में। तो बराबर। भव्य भी पर्याप्ता तो है ही, अभव्य भी पर्याप्ता तो है ही। हाँ ठीक है, आपको ये जो चार भांगा है ना, अनादि अनंत अनादि शांत, सादि अनंत सादि शांत, ये चार भांगे को ही इन्होंने डिवीजन दिया है। ठीक है। हाँ अब सूक्ष्म की बात की है तो सूक्ष्म जीव जो बिल्कुल हम सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अवकाश जो आए थे ना, उसकी बात की है। तो वो है जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पृथ्वी काल तक। ऐसे बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, बादर देव का है, उसके उसमें भी जगन्य अंतर्मुहूर्त तक, उत्कृष्ट असंख्यात काल तक, और वहाँ से लेकर अंगुल के असंख्यात विभाग तक। ठीक है, तो ये जगन्य और बादर में चारों भांगा, पहले दो भांगे आएंगे अनादि अनंत अनादि शांत। लेकिन नो सूक्ष्म नो बादर में कौन आएगा? सूक्ष्म नवाचार में सिद्ध भगवंत। सिद्ध भगवंत आएगा, बराबर। हाँ नो शब्द आएगा तो वो सिद्ध भगवान के लिए ही आएगा। तो नो सूक्ष्म नो बादर में सादी अनंत आएगा, बराबर। हाँ इजी है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। अब संज्ञी जीव के लिए पूछा है, जगन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट से शतपृथकत्व सागरोपम है। शतपृथकत्व सागरोपम, सागरोपम को सैकड़ों से मल्टीपल करते रहो आप। तो संज्ञी जीव, हाँ। तो और असंज्ञी जीव, असंज्ञी जो जीव है वो है जगन्य से अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से वनस्पति काल तक। ठीक है, तो वो और नो संज्ञी नो असंज्ञी, बोलो सादी अनंत काल तक। समझ में आ गया? हाँ सिद्ध के जीव। अब आई भव सिद्धि के बाद, मतलब भव्य जीव। भव सिद्धि की बात की है, भव्य जीव, उसको तो एक ही भांगा लगेगा। हाँ कौन सा? भव्य जीव तो सादी शांत। सादी शांत। अनादि शांत। सादी कहाँ से आई? सादी शांत तो 48 मिनट तक ही रहेंगे। अनादि अनादि शांत। अनादि शांत। और अभव सिद्धि के लिए अनादि अनंत। अनादि अनंत। अब तो याद रह जाना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ। अब नो भव सिद्धि के लिए, नो भव सिद्धि के लिए, नो अभव सिद्धि के लिए सादी शांत। सादी अनंत।
आदि अनंत अनंत अनंत, हाँ, ये तो अनंत काल हाँ સુધી एक ही है सिद्ध के जीव. अब धर्मास्तिकाय के लिए ये तो अनंत काल સુધી છે. अनंत काल तक होते, सर्व काल में होते हैं, सर्व काल में. ठीक है, धर्मास्तिकाय. अब चरम 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 स्थिति के लिए चरम रूप में कितना काल होता है? चरम रूप में अनादि शांत, અનાદિ मतलब भव्य जीव, मतलब चरम भाव किसका होगा? पहले ये तो सोचो, बहुत इजी है. ચરમ ભાવ જેનો લાસ્ટ ભાવ છે પછી મોક્ષમાં चरम જવાનું. भाव तो भव्य का ही आएगा ना, बाकी तो किसी का नहीं आएगा. हाँ, भव्य का ही आएगा. चरम भाव तो खाली भव्य जीव का ही आ सकता है. हाँ, अभव का भी नहीं आएगा, वनस्पति का भी नहीं आएगा, तिर्यंज का भी किसी का नहीं आएगा. हाँ, अगर मनुष्य में आया तो भव्य जीव का ही आएगा ना. मनुष्य का नहीं बोल सकते, क्योंकि मनुष्य में तो अभव भी है, तो भव्य सिद्धि का ही आएगा ना. हाँ, बस. तो चरम कितने प्रकार से? एक ही, सिर्फ अनादि शांत भव्य जीव. लेकिन अचरम कितने भेद से? ये तो दो. બધા જ. दो. अभवी अचरम है, हाँ, अनादि अनंत. और अचरम में सिद्ध के भी जाएंगे. हाँ, हाँ, अब- ये लोगों ने तो शरीर છે सिद्ध में जाने के बाद तो चरम नहीं आने वाला ना, नहीं आएगा. तो अचरम हो गए. हाँ, तो उनका भी सादी अनंत. तो अचरम के दो भेद, अनादि अनंत, सादी अनंत. बराबर. हाँ, મજા આવી ગઈ. બધું હલી ગયું છે. હવે સમ્યક દ્રષ્ટિ એ તો કરવું પડશે, કરાવી દઉં છું. ઓકે, हाँ, કરાવો કરાવો. सम्यक दृष्टि क्या है? जीव क्या सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अथवा मिश्र दृष्टि है? तीन में से जीव कौन कौन से होते हैं? या सम्यक होते हैं, या मिथ्या होते हैं, या मिश्र होते हैं. तो जीव सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि भी है. नैर्यिक भी तीनों मिलेंगे. बराबर. हाँ, हाँ, असुर कुमार भी तीनों मिलेंगे, देव भी तीनों मिलेंगे. पृथ्वी कायिक कैसे होंगे? पृथ्वी कायिक को आप तीन कह सकते हो. अगर सम्यक दृष्टि है तो पृथ्वी काय में ही नहीं है. ये बात समझ में आई? हाँ, तो पृथ्वी काय को कितनी दृष्टि? 3. पृथ्वी काय को कितनी दृष्टि? એની અંદર તો ખાલી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ થઈ सिर्फ ને. मिथ्या दृष्टि छे. बस. हाँ, समझ में आया? हाँ, अच्छा, एक सवाल दक्षा सांभळजे मारी बात ध्यान थी. हम लोग बहुत बार एक बात सुनते हैं कि परमात्मा महावीर के ये खाली 27 भव नहीं है, बीच बीच में वो जू और ये बहुत सारे उसमें गए हैं. याद है? बहुत लोगों से ये बात सुनी है, पता है? हाँ, મેં તો એમનો એક ભાવ વાંચ્યો બી છે. अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो. ये भांगे पे ये भांगा कह रहा है, एकदम ध्यान से सुनो, कि पृथ्वी का एक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिश्र दृष्टि भी नहीं है. हाँ, तो एक बार सम्यक दर्शन आने के बाद, परमात्मा को एक बार सम्यक दर्शन आने के बाद भव गिनती शुरू हो गई, अर्धपुद्गल परावर्त काल शुरू हो गया, तो अब वो मिश्र दृष्टि में ही रहेंगे या मिथ्या में जाएंगे? મિશ્રમ तो मिश्र दृष्टि पृथ्वी काय में तो है ही नहीं. नहीं है. एकेंद्रिय में मिश्र दृष्टि है. नहीं. तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये जीव कभी भी निगोद में जाएगा? ये जीव कभी भी पृथ्वी का एक भी एकेंद्रिय में जाएगा? नहीं जाएगा. तो हम ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन चला गया तो क्या आप मिश्र दृष्टि में रहोगे, मिथ्या दृष्टि में कभी नहीं जाओगे. ये बात क्लियर हुई? हाँ, त्रस्काय में जा सकते हो आप, लेकिन वो भी છે ને ત્યાં સુધી જે ભાવ મેં વાંચ્યો છે ને એમનો हाँ 40મો કે 39મો ભાવ, તો એમાં કદાચ હરણ હકાય. તિર્યંશમાં કેવી રીતે જાય? 39 तिरंज में तो जा ही सकते ना. तिरंज में मिश्र दृष्टि होता ही है.
पर 39वां भव तो ऐसा उन्होंने ऐसे 39 भव तक आया है, वो तो कोई किसी में भी पाठ है नहीं. મેં જોયું છે, અમને પછી અમારે મેઘદર્શન મહારાજ સાહેબે કન્ફર્મ કર્યું जो મેં जिन्हें पर ગવર્નમેન્ટના ગ્રંથમાં વાંચ્યું છે. जिन्होंने भी कंफर्म किया होगा, यहाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कंफर्म हो रहा है कि ये जीव तिर्यंच में, अगर तिर्यंच में गया होगा तो वो गिनती में आएगा ही आएगा. तिर्यंच में गए और गिनती में नहीं आया, ये कैसे संभव है, ये बताओ. चलो. એનું નામ છે, બુકનું નામ એ મારી પાસે હતી બી અને મને ક્યાંથી મળી હતી ખબર છે? કોઈએ પશ્ચિમે આપી तो દીધું ये છે ને. ये સભી महात्मा की लिखी, ये કુંવર માયા ये महात्माओं की लिखी हुई, ये मैं अभी ये बात ही नहीं करूँगी. अब सीधे ये मुद्दे पे आओ, ये सिद्धांत पे आओ. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको. यहाँ पे ये आगम पाठ में ये बात मिल रही है, ये बात मिल रही है कि मिथ्या दृष्टि, आप अगर सम्यक दर्शन पहला आया और गया तो आप मिश्र में रहोगे, मिथ्या में वापस कभी नहीं जाओगे. समझ में आया? हाँ. तो आप अब उनका भव गिनती शुरू हो गई ना, तो जो भव गिनती में आए हैं वो ही भव मानना है. अगर बीच में तिर्यंच में, अब नरक की गिनती आ रही है तो तिर्यंच की क्यों गिनती में नहीं आया? કેમ કે નાના મોટા તો ઘણા બધા કરે પણ એ ગણતરી ना 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 हम ये मुद्दे पे ही अब यहाँ से ये मुद्दे से ये बहुत बड़ा मुद्दा क्लियर हो रहा है. ये मुद्दे से एक बहुत बड़ा मुद्दा क्लियर हो रहा है कि जो मिश्र दृष्टि का जो जितने भी उनके होंगे ना, वो सारे बताए. नरक गति भी बताई है, मनुष्य भव भी बताए हैं. उसमें जो भी मतलब मिथ्यात्व में भी मिश्र है, मिथ्यात्वी तो है ही नहीं कहीं भी, कहीं पे भी वो मिथ्यात्वी नहीं, सिर्फ मिश्र दृष्टि में. आओ वनस्पति कायिक तक उसको जानना है. अब ये वनस्पति और उसमें तो कभी जाएंगे ही नहीं, इतना समझ लेना है हमको. बेइंद्रिय की बात की है. बेइंद्रिय जीव, देखो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि कभी नहीं हो सकते. मतलब अभी जिनको एक बार सम्यक दर्शन आ गया ना, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, वो पहले गुण स्थानक में से तीसरे गुण स्थानक में जाएगा, तीसरे से वापस गिरा तो दूसरे में आके वापस तीसरे में चला जाएगा, खाली 48 मिनट तक. सास्वादन गुण स्थानक में वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वो मिश्र है. लेकिन अगर पहले गुण स्थानक में आ गए, तीसरे से वो पहले में आया, पहले से वो तीसरे में आया, तो मिश्र दृष्टि वाला कभी भी, मतलब क्या है, समझ में आया? देखो फिर से बोल रही हूँ, एक बार आपने तीसरे को टच कर लिया ना, तो पहले पे नहीं आओ. मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्र, अगर तीसरे को टच कर लिया तो पहले पे कभी नहीं जाओगे. ये बात समझ में आई? क्लियर? हाँ. आपको एक बार सम्यक दर्शन आ गया है, मिथ्यात्व पे हो आप, उसके बाद सम्यक दर्शन आ गया एक बार और वो चला भी गया ना, तो आप तीसरे में रहोगे. अगर आपने धीरे धीरे टिकाया तो चौथे अविरति में जाओगे, पांचवे में जाओगे, लेकिन मिश्र से कभी भी नीचे नहीं आओगे. ये बात समझ में आई? हाँ. तो अब यहाँ ध्यान दो कि एक बार सम्यक दर्शन आने के बाद जीव कभी भी एक बेइंद्रिय या एकेंद्रिय में नहीं जाता है. बेइंद्रिय तो आ गया, अभी नीचे आओ. बेइंद्रिय तेरी चौरिंद्रिय में नहीं जाता है. अब वो आपको जू और लिख कौन सी इंद्रिय का जीव है? बेइंद्रिय. तो अभी कभी भी उसमें भगवान जा सकते हैं क्या? नहीं. क्लियर हुआ दक्षा? હું તો પેલું તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયનું કહું છું. नहीं, जू और लिख में बहुत बार गए, ये भी लिखा हुआ है, आपको पता है वो. ના એ મને નથી ખબર. हाँ, और दूसरी बात कि कंथवा, जू, लिख उसमें भी गए, ये भी लिखा हुआ. और एक दूसरी बात कि अगर वो तिर्यंच में गए हैं तो वो भव गिनती में आएगा ही आएगा. तिर्यंच में अगर कोई जीव गया है तो वो भव गिनती में जरूर आएगा. आगे आओ, अब आगे मैं जाती हूँ. पंचेंद्रिय, तिर्यंच, योनि, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये सब सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं,
और मिश्र दृष्टि भी होते हैं। तो सम्यक दर्शन आने के बाद, मिश्र दृष्टि पे चढ़ने के बाद आप इसी तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य और देव या नरक, ये 4 गति में ही घूमोगे। आप एकेंद्रिय से लेके चौरिंद्रिय तक के जीव योनि में आप नहीं जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, समझना है हमको। सम्यक दर्शन कुछ भी करके, मेहनत करके भी लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? लाना है। भव गिनती शुरू, अर्धपुद्गल परावर्त में जाना पड़ेगा। राग द्वेष के ग्रंथि भेद को ही निर्बल करना पड़ेगा। अगर ग्रंथि भेद आपकी हो गई, आप अर्धपुद्गल परावर्त काल में हो गए और अब भव गिनती शुरू हो चुकी है, अब आप निगोद, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पृथ्वी काय, अपकाय में आप कभी नहीं जाओगे। ये जवाब है आज आपको। बात समझ में आई? ये बताओ। हाँ। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। सिद्ध तो सम्यक दृष्टि ही है, ना मिथ्या दृष्टि है, ना मिश्र दृष्टि है। अब सभी जीवों की यहाँ पे स्थिति को बता दिया है। मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनो। सम्यक दृष्टि हमेशा सम्यकत्व, 3 भेद से दृष्टि बताई है। एक है सम्यकत्व वाली दृष्टि, एक मिथ्या वाली दृष्टि, और मिथ्या और मिश्र दोनों वाली दृष्टि। यहाँ ध्यान ये देना है कि अर्धपुद्गल परावर्त काल में जब आप प्रवेश करोगे, राग द्वेष की ग्रंथि आपकी निबिड़ हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। वो निबिड़ ग्रंथि को आपने अगर तोड़ दी, खत्म कर दी, उसको ढीली कर दी, गांठ को खोल दिया, तो अब आपके लिए, अब आपकी भव गिनती शुरू हो गई। आप अर्धपुद्गल परावर्त काल तक ही ये संसार में रहोगे। और जब ये अर्धपुद्गल परावर्त काल होगा, क्योंकि आपने ग्रंथि भेद कर लिया है, कषायों को क्षीण कर लिया है, तो अब आप मिश्र दृष्टि में पहुंच गए हो। सम्यक से वापस इसमें मिथ्या में भी गए ना, तो भी आप मिश्र में रहोगे, आप सीधे मिथ्या में कभी नहीं जाओ। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ये बहुत महत्व की बात। नरक, असुर कुमार, स्तनित कुमार, ये सारे मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है और मिश्र दृष्टि भी। पृथ्वी काय, कोई ना सम्यक दृष्टि है, ना मिश्र दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि ही है सारे पृथ्वी का। उसके बाद वनस्पति काय, वो भी मिथ्या दृष्टि। बेइंद्रिय, वो भी मिथ्या दृष्टि। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, सब के सब मिथ्या दृष्टि। ठीक है? तो ये मिथ्या दृष्टि में जीव आप तभी तक आप घूमोगे या भटकोगे जब तक आपको राग, आपने अर्धपुद्गल परावर्त काल को में प्रवेश नहीं किया है। इसमें प्रवेश होने के बाद आप ये सारी योनियों में कभी नहीं जाओगे। भगवान भी आपको एक कितना बड़ा इनाम मिल रहा है, पता है? ये कितनी बड़ी गिफ्ट है, ये मालूम है? क्योंकि कषाय की महत्तमता ही ये योनि में, महत्तम कषाय वाले ही, सकषायी ही ये योनि में जा सकते हैं। जिन्होंने कषाय को क्षीण कर लिया है वो ये योनि में रह ही नहीं सकते। पंचेंद्रिय तिर्यंश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सारे के सारे जो यहाँ पे हैं, वो सारे तीनों दृष्टि वाले हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में भी आपको ये मिश्र दृष्टि भी आ जाएगी, मिथ्या दृष्टि में भी आ जाएगी। ये मिश्र भी होंगे, खाली मिथ्यात्वी भी होंगे। तिर्यंच वाले खाली मिथ्यात्वी भी होंगे, क्योंकि जिनको अर्धपुद्गल में प्रवेश ही नहीं किया है वो तो तिर्यंच मनुष्य सब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, वो तो हो ही सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मिश्र दृष्टि में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्होंने राग द्वेष को तोड़ दिया है, उसके लिए बात है कि वो अब कभी भी ये योनि छोड़ के, तिर्यंच और मनुष्य, देव, नरक, ये 4 योनि छोड़ के कभी भी एकेंद्रिय से लेके चौरिंद्रिय तक नहीं भटक सकते, या निगोद में भी वापस नहीं जा सकते। समझ में आया? हाँ। सम्यक दर्शन आ गया और वापस निगोद में, ये तो कोई गणित ही नहीं हुआ।
एसएससी आपने बोर्ड की एग्जाम क्लियर कर ली और आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई बिठाएगा? नहीं, बोलो। પ્લે ગ્રુપમાં થોડી જવાનું हाँ, છે. एसएससी का बोर्ड का एग्जाम क्लियर करने के बाद तो पता हो ही गया ना कि आप बोर्ड क्लियर कर लिया. एसएससी मतलब आप मैट्रिक पास, तो मैट्रिक नाम मिलता है ना आपको. હા, अब ये मैट्रिक के बाद आपको कोई नीचे के ग्रेडेशन में ले जाएगा? નહીં. नहीं ले जाए. चलो हो गया. आज अभी आप આવું શેમાં આવે છે આવું કે નિકોલમાં જાય? એ બધા વ્યાખ્યાનોમાં બહુ સાંભળ્યું, ઘણું સાંભળ્યું, સાહેબોના વ્યાખ્યાનોમાં મેં સાંભળ્યું. હવે એટલે તો આ મુદ્દો બોલી હું અત્યારે, આ મુદ્દો ખાસ બોલી જ એટલા માટે, આ મુદ્દો ખાસ હું બોલી જ એના માટે. હા, તો આવું બધું વ્યાખ્યાનોમાં બહુ આવ્યું. ભગવાન આમાં કંથવા રૂપે, કંથવા તો શું થયું, ત્રસ કાયમાં બી કંથવા શું આવ્યું? ત્રસ કાય છે પણ બે ઇન્દ્રિય જ આવશે ને, કે તે ઇન્દ્રિય જ આવશે ને, તે ઇન્દ્રિય કીડીની જ કક્ષા આવી ગઈ. ठीक है, चलो बराबर. अब जो दूसरा टॉपिक है वो है अंत क्रिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, शायद 6:30 हो चुके हैं. હા, ठीक है, ઓકે. ठीक है. अगले क्लास में कल ही ले लूँगी. हाँ, कल हम 5 बजे ही बैठेंगे, ऐसे ही थोड़ा जल्दी ही बैठ जाए. अभी धीरे धीरे मुझे दोपहर का ही टाइम ले लेना है. हो सकेगा अगर कन्वीनियंट हो तो मैं 4 बजे भी ले लूँ, अगर आप लोग बोलो तो. ચાલશે. ચાલશે? હા, ચાલશે. ચાલશે. દક્ષા, તને તો ચાલશે ને? 4 વાગે છૂટી થઈ જશે જલ્દી. અમિતાબેન? હા, ચાલશે મને. બસ તો કાલે 4 વાગે જ લઈ લઈશું, આપણે મોડું કરવું જ નથી. ઓકે, ચાલશે. તો 5, 5:30 સુધી છૂટવું, એટલે જેને પ્રતિક્રમણ કરવું, રસોઈ કરવી, ચોવિયાર કરવા, હવે ચોમાસું ચાલુ થશે એટલા માટે. હા, બહુ ઓકે, સરસ છે. हाँ हाँ. चलो तो कल 4 बजे मिलते हैं शाम को. ઓકે. ओके. जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.